गुरु शिष्य संवादः। नमस्ते गुरुदेव। नमः शिष्येभ्यः। मोहन, किं त्वं पश्यसि? अद्य अंधकारः अस्ति। गुरुदेव, किं कारणम् अंधकारस्य? सूर्यस्य न दर्शनम् एव अंधकारस्य कारणम्। सूर्यस्य नामानि आदित्यः, रविः, भास्करः, दिनकरः, दीनपतिः, दिवाकरः प्रभृतीनि सन्ति। शिष्याः, यहाँ पर शिष्याः बहुवचन है क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा छात्र, एक से ज्यादा शिष्य और शिष्याएं, बालक और बालिकाएं इस क्लास में बैठी हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। शिष्याः, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने गुरु का, अपने गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये कहते हैं नमस्ते गुरुदेव, जिस पर जवाब में गुरु कहते हैं नमः शिष्येभ्यः। यहाँ पर भी बहुवचन है क्योंकि सभी शिष्यों को मेरी ओर से आप लोग को नमस्कार है, तो नमस्ते शिष्यों। फिर ये वाला जो बालक है जिसके बाल वॉयलेट कलर के हैं, वो मोहन है, वो बाहर देखता रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं मोहन, किम त्वम पश्यसि? पश्यसि अर्थात देख रहे हो। किम यह प्रश्नवाचक शब्द है। किम का अर्थ होता है क्या, तो पूरा अर्थ हुआ मोहन तुम, किम क्या, त्वम अर्थात तुम, पश्यसि अर्थात देख रहे हो। मोहन तुम क्या देख रहे हो? अद्य अंधकारः अस्ति। अद्य अर्थात आज, अंधकारः अर्थात अंधेरा। अंधेरा उजाला का विपरीत अंधेरा। अस्ति अर्थात है, आज अंधकार है, आज बाहर अंधेरा है, तुम क्या देख रहे हो? फिर ये जो बालक है मोहन, वो गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव किम कारणम अंधकारस्य? गुरुदेव ये संबोधनवाचक शब्द हुआ। किम, फिर इसका ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द जिसका अर्थ है क्या। कारणम अर्थात कारण से। अंधकारस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। अंधकार षष्ठी विभक्ति अर्थात का की के, तो यहाँ पर अंधकार का। तो गुरुदेव किम कारणम अंधकारस्य का अर्थ हुआ गुरुदेव अंधकार का क्या कारण है, आज अंधकार का क्या कारण है, इस अंधेरे का क्या कारण है। तब गुरुदेव जवाब देते हैं कि सूर्यस्य न दर्शनम। यहाँ पर भी सूर्यस में षष्ठी विभक्ति है, अर्थात सूर्य का न दर्शनम। न का अर्थ न ही होगा क्योंकि यह अव्यय शब्द है। दर्शनम दिखाई देना, एव अर्थात ही, तो सूर्य से न दर्शनम एव, सूर्य का न दिखाई देना ही। अंधकारस्य षष्ठी विभक्ति फिर से, अंधकार का कारणम कारण है। सूर्य से न दर्शनम एव अंधकारस्य कारणम, सूर्य का न दिखाई देना ही अंधकार का कारण है। फिर गुरुदेव एक ज्ञान की बात बताते हैं, पर्यायवाची समझाते हैं अपने शिष्यों को। वो कहते हैं कि सूर्यस्य नामानि अर्थात सूर्यस्य, यहाँ पर फिर से षष्ठी विभक्ति अर्थात सूर्य का, सूर्य का की के, तो यहाँ पे आएगा सूर्य के। नामानी अर्थात नाम, नाम है, क्या क्या नाम है सूर्य के नाम? आदित्यः अर्थात आदित्य, रविः अर्थात रवि, भास्करः भास्कर, दिनकरः दिनकर, दीनपतिः अर्थात दीनपति, दिवाकरः दिवाकर, प्रभृतीनि, प्रभृतीनि का अर्थ होता है इत्यादि। संति, संति यहाँ पर बहुवचन है। क्यों बहुवचन? क्योंकि सूर्य भगवान के हम लोगों ने इतने सारे नाम बता दिए, तो बहुवचन। अस्ति का बहुवचन संति अर्थात है। तो सूर्य का नहीं दिखाई देना ही अंधकार का कारण है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द का उल्लेख किया गुरुदेव ने, अपने शिष्यों को सिखाया कि सूर्य को आदित्य, रवि, भास्कर, दिनकर, दिनपति, दिवाकर इत्यादि नाम से जाना जाता है। उनके इतने सारे नाम हैं।
सूर्यः किं करोति? सूर्यः प्रातःकाले उदयति सायंकाले च अस्तं गच्छति। छात्राः, सभी छात्र एक साथ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन जो कि क्या होगा? छात्राः, छात्रों का बहुवचन अर्थात समस्त छात्रगण। वो क्या पूछते हैं अपने गुरुदेव से कि सूर्यः किं करोति? सूर्यः अर्थात सूर्य, किम क्या अर्थ हुआ? क्या? करोति अर्थात करता है। सूर्य क्या करता है? जिसके जवाब पर गुरुदेव उत्तर देते हैं कि सूर्यः प्रातः काले उदयति। उदयति अर्थात उदय होता है, उगता है। सायं काले अर्थात शाम के समय में, सायंकाल अर्थात संध्या का काल, शाम का वक्त, इवनिंग। सायं काले अस्तम, सायं काले च का अर्थ होता है और, यह अव्यय शब्द है। सायं काले च अस्तम गच्छति, सायं काले संध्या के वक्त अस्त अर्थात उगता है और अस्त होता है, फिर डूब जाता है। तो सायं काले च अस्तम गच्छति अर्थात शाम को अस्त होने को जाता है। गच्छति का अर्थात जाता है। सूर्य प्रातः काल उदय होता है और शाम को अस्त होने जाता है अर्थात अस्त होता है। सूर्य शब्दस्य अर्थः सूर्यः आकाशे सरति इति कारणात् सूर्यः। अत्र श्रीधातो क्यप् प्रत्ययः। सूर्यस्य अन्यापि परिभाषा भवितुम् अर्हति। सुवति अर्थात लोकं कर्माणि प्रेरयति इति सूर्यः। फिर सभी छात्रगण पूछते हैं कि सूर्य इति शब्दस्य को अर्थः? सूर्य इति अर्थात सूर्य इस शब्दस्य, शब्द का, को अर्थः क्या अर्थ है? सूर्य शब्द का क्या अर्थ है? जिसके उत्तर में गुरुदेव कहते हैं कि सूर्यः आकाशे, सूर्यः आकाशे अर्थात आकाश में, सरति अर्थात सरकता है, चलता है। इस कारणात इस कारण से सूर्य, सूर्य कहलाता है। सूर्य आकाश में सरकता है, आकाश में चलता है, इस कारण से वह सूर्य कहलाता है। अत्र श्री धातो क्यप प्रत्यय, यहाँ पर श्री, अत्र अर्थात यहाँ, श्री धातु है, क्यप प्रत्यय है। श्री सर से आता है, क्यप य वाला, तो सूर्य, ठीक है। तो क्यप प्रत्यय है, सूर्य से अर्थात सूर्य क्या? अन्य अपि, अन्य धन अपि, अन्य भी, परिभाषा भवितुम अर्हति। भवितुम अर्थात होने योग्य है, अर्हति अर्थात योग्य है। पूरा अर्थ हुआ सूर्य की अन्य परिभाषा भी होने योग्य है। अपि का अर्थ होता है भी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि सुवति, सुवति अर्थात प्रेरित करना, सुवति अर्थात लोकम, पूरा अर्थ हुआ प्रेरित करता है अर्थात जो लोग, लोकम कर्माणि प्रेरयति इति सूर्यः। प्रेरित करता है अर्थात जो लोगों को, संसार को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वह कौन है? वह सूर्य है। इसे सूर्य कहते हैं, जो लोगों को अपने काम करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए प्रेरित करता है कि उठो, सूर्य उदय हो गया है, अब जागो और अपने कर्म में लग जाओ। ऐसे भी भगवान सूर्यदेव को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो हमें प्रेरित करते हैं कि अपने कर्म की ओर अग्रसर हो। भवितुम अर्हति अर्थात होता है अथवा होने योग्य है। सूर्यः किं किं करोति? प्रकाशम ददाति, अंधकारम दूरीकरोति, रोग कीटाणु समूहम नाशयति, सर्वजीवं जीवयति, बुद्धिं वर्धयति, ज्ञानं ददाति, बलं वर्धयति, शक्तिं संचारयति, अतः अस्य दैवीकरणं कृतम्।
सूर्यस्य रश्मिषु सप्तरंगाः परिलक्ष्यन्ते। सभी स्टूडेंट, सभी बालक बालिकागण, सभी बालकगण, छात्रगण पूछते हैं कि सूर्य किम किम करोति, सूर्य क्या क्या करता है। जिस पर गुरुदेव उत्तर देते हैं कि प्रकाशम ददाति। ददाति का अर्थ है देता है, प्रकाश देता है। अंधकारम दूरी करोति, अंधकार को दूर करता है। रोग कीटाणु समूहम नाश्यति, रोग और कीटाणुओं के समूह का नाश करता है, उनको नष्ट कर देता है, उनको खत्म कर देता है। सर्वम जीवम जीवयति, अर्थात सभी जीवों को जीवित रखता है। बुद्धिम वर्धयति, बुद्धि का वर्धन करता है, वर्धन करना अर्थात बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाता है। ज्ञानम ददाति, ददाति अर्थात देता है, ज्ञान को देता है। बलम वर्धयति, हमारे बल का वर्धन करता है, उसे बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है। शक्तिम संचारयति, शक्ति का संचार करता है, शक्ति को हमारे अंदर शक्ति का संचार करता है। अतः इनका, अस्य षष्ठी विभक्ति, इनका, अतः इनका दैवीकरण अर्थात इनको देवतुल्य, इनको देवता माना गया है। अतः अस्य दैवीकरणः कृतम्, अतः इनका दैवीकरण किया गया है, इनको हम सूर्य देवता कहते हैं। सूर्य से अर्थात सूर्य का, रश्मिषु अर्थात किरणें, रश्मिषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक किरण में बहुत सारी किरण भेजता है धरती पर, तो किरणों, सप्त अर्थात सात, रंगाः रंग, परिलक्ष्यन्ते अर्थात दिखाई देते हैं। सूर्य की किरणों में 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। जब वर्षा होती है और सूर्य भी निकलता है तब हमें देखने को मिलेगा रेनबो, सप्तरंग, इंद्रधनुष। तो जब सूर्य निकलता है और वर्षा भी होती है तब हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है, जो कि सप्तरंग का होता है, 7 रंगों का होता है, जो कि सूर्य की किरणों और पानी के जो बूंदे होती हैं उसके कारण हमें परिलक्षित होता है, हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सूर्य की किरणों में 7 रंग हम देख पाते हैं, हमें वो दिखाई पड़ते हैं। सत्यम वदसि, रामः आज्ञाकारी अस्ति, सः आज्ञां पालयितुं वेदं पठति, मारीचं मारयति, रावणं हन्ति इति। फिर सभी छात्रगण बोलते हैं कि पुराणे अर्थात पुराण में सूर्यः रामस्य, सूर्य राम का, यहाँ पर भी रामस्य में षष्ठी विभक्ति, इसलिए राम का कुलदेवः, कुल देवता, अस्ति अर्थात है, अस्ति अर्थात है। पुराणे सूर्यः रामस्य कुलदेवः अस्ति, पुराण में सूर्य राम के कुल देवता हैं। जिस पर गुरुदेव कहते हैं सत्यम वदसि, वदसि अर्थात कहते हो, सत्य कहते हो। रामः आज्ञाकारी अस्ति, राम आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी हैं, अस्ति अर्थात हैं, राम आज्ञाकारी हैं। सः आज्ञां पालयितुं वेदं पठति, सः अर्थात वो, आज्ञायां पालयितुं अर्थात आज्ञा का पालन करने के लिए, वेदम पठति, पठति अर्थात पढ़ते हैं, वह आज्ञा का पालन करने के लिए वेद पढ़ते हैं। मारीचम मारयति, मारीच को मारते हैं। रावणम हन्ति इति, और रावण को मारते हैं। हन्ति अर्थात हत्या करना, मार डालना। मारीच को मारते हैं, रावण को मारते हैं। गुरुदेव रामस्य स्वरूपं वर्णय। मस्तके मुकुटं धारयति, सः ललाटे चन्दनं धारयति, स्कन्धे यज्ञोपवीतं शरासनं च धारयति, पृष्ठे बाणसहितं तुरीणं धारयति इति।
सभी छात्रगण कहते हैं कि गुरुदेव रामस्य स्वरूपम वर्णय, अर्थात गुरुदेव आप राम के स्वरूप का वर्णन कीजिए। फिर गुरुदेव वर्णन करते हैं कि मस्तके मुकुटम धारयति, अर्थात मस्तक पर मुकुट धारण करते हैं। धारयति अर्थात धारण करते हैं। सह ललाटे चंदनम धारयति, अर्थात वह ललाट पर अर्थात अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं। सकंधे यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, अपने कंधे पर जनेऊ यज्ञोपवीत और धनुष, च का अर्थ होता है और, शरासनम अर्थात धनुष धारण करते हैं। शरासनम च धारयति, अर्थात वह ललाट पर चंदन लगाते हैं, कंधे पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ और धनुष को धारण करते हैं। पृष्ठे अर्थात पीठ पर, बाण सहितम बाणों सहित, तुणीर, तुणीर का अर्थ होता है तरकस, जिस पर हम सारे बाण रखते हैं, जो पीठ पर बांधा जाता है। पीठ पर बाण सहित तरकस धारण करते हैं। धारयति अर्थात धारण करते हैं। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पढ़ी वो सूर्य की पर्यायवाची शब्द देखे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ने को मिले, हमें देखने को मिले। और चूंकि वर्षा ऋतु में जब पानी गिरता है तब पानी काले बादल हो जाते हैं, काले बादलों से ही जब आते हैं तभी पानी गिरता है, पूरा काले बादल छा जाते हैं आसमान में और सूर्य की किरणें ढक जाती हैं, छुप जाता है, इसलिए अंधेरा अंधेरा हो जाता है, पूरे काले काले बादल दिखते हैं और पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने अंधेरे के बारे में यहाँ पर गुरु शिष्य में संवाद में बातचीत हुई। फिर क्या हुआ कि सूर्य देवता जो होते हैं उन्हें हम देव कहते हैं, ये बात हुई। फिर ये बात हुई कि जो श्री रामचंद्र हैं उनके कुल देवता कौन है? सूर्य देव। और फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत श्री रामचंद्र जी के बारे में भी जाना। इस प्रकार हमने इस पाठ में ये सब सीखा।